मित्रों, नमः संस्कृताय। आज संस्कृत की वर्णमाला के ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और इससे पूर्व एक वीडियो आपको संस्कृत का व्याकरण का एक सामान्य परिचय, उनके रचनाकारों का और रचना का मिला होगा आप लोगों को। ये दूसरा वीडियो हम संस्कृत की वर्णमाला के ऊपर डाल रहे हैं। तो कि संस्कृत की वर्णमाला को पढ़ाने से पूर्व, प्रारंभ करने से पूर्व एक बार हम लोग सरस्वती माता को, अपने आराध्य को प्रणाम कर लें, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी संयुक्ता विद्यादानं करोम्यहम्। नारायण। तो संस्कृत की वर्णमाला प्रारंभ करने से पूर्व एक बार हम ये परिचय ले लें कि संस्कृत की वर्णमाला प्रारंभ कहाँ से हुई है, शुरू कहाँ से हुई है, उत्पन्न कैसे हुई है। ये किसी चीज़ का प्रादुर्भाव जब होता है तो कहीं न कहीं से कोई न कोई उसका जननी होता है, कोई न कोई उसके माता पिता होते हैं। तो संस्कृत की वर्णमाला के जननी कौन है, ये निकली कहाँ से हैं, ये किस प्रकार से मानव समाज के मध्य में प्रादुर्भाव हुआ है इसको हम लोग जानें, समझें। उससे पूर्व एक पाणिनि जी महाराज, जो संस्कृत के प्रथम व्याकरणाचार्य हुए हैं, यद्यपि संस्कृत के और भी व्याकरणाचार्य हुए हैं, लेकिन पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं। और इनको सर्वाधिक संस्कृत के जगत में, संस्कृत भाषा में, संस्कृतज्ञों के मध्य में, पंडितों के मध्य में इन तीनों को त्रिमुनि कहते हैं। और इन तीनों के वार्तिक भाष्य और पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी है, इन तीनों के बहुत महत्व है अध्ययन और अध्यापन में। इसलिए ऐसा कहते हैं कि पाणिनि जी बचपन में, क्योंकि पाणिनि जी को ही ये सूत्र मिले थे, तो बचपन से पाणिनि जी जो है वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे बचपन से ही। तो अपनी गुरु माँ से उन्होंने प्रार्थना की कि माता थोड़ी हमारे ऊपर भी कृपा हो। तो इनकी गुरु माता ने अपने देवर से कहा कि थोड़ा इन पर, पाणिनि जी पर कृपा की जाए। पाणिनि जी के जो देवर हैं, और पाणिनि जी की गुरु माता के जो देवर हैं, क्षम्यताम, उन्होंने उनको कहा कि आप भगवान शंकर की उपासना कीजिए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देंगे। क्योंकि विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान शिव जो हैं वो विद्या के अधिपति हैं, विद्या प्रदान करने वाले हैं। इसलिए जिन बालकों को इच्छा हो कि मुझे विद्या प्राप्त हो, मैं विद्यमान बनूं, उनको ज़रूर भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, ज़रूर भगवान शंकर को प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन पर अभिषेक करना चाहिए। तो कहते हैं कि पाणिनि जी ने भगवान शंकर की तपस्या की, बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की। और पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर नृत्य करने लगे, आनंद मग्न हो गए। नंदकेश्वर नाम की एक कारिका है, उस कारिका में ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने नृत्य किया। उसमें एक बड़ा प्यारा श्लोक है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादिसेद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम। कहते हैं कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्य के अवसान में, मतलब समापन में, नटराज, नटों के जो राजा भगवान शंकर हैं, नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उन्होंने अपने डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया? तो कहते हैं नव पंचवारम, 9 और 5, 9 5 14 बार बजाया। उद्धर तो कामासन काद सिद्धान, और उस डमरू को बजाने मात्र से सनकादिकों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे उनको ब्रह्मबोध हुआ। सनकादि, आदि से किसका बोध हो जाएगा? यहाँ पाणिनि जी का भी बोध हो गया। सनकादि सिद्धान
उन सिद्धों को तो ज्ञान हुआ ही हुआ, सनकादिकों को, और आदि में भगवान श्री पाणिनि जी को भी बोध हो गया ज्ञान का। तो सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो श्री पाणिनि जी को जब यह प्रकार से भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो उन्होंने उन 14 सूत्रों को ग्रहण कर लिया और उन 14 सूत्रों को उन्होंने लिख डाला। तो जो पाणिनि जी बचपन से अति मूर्ख थे, विद्याहीन थे, वो पाणिनि जी कैसे हो गए? बोले विद्वान हो गए और विद्या के परम धनी हो गए। उनको धनी कहा। इन्होंने संस्कृत के जगत में व्याकरण ऐसी लिखी जो सर्वाधिक प्राचीन और सर्वमान्य हो गई। तो पाणिनि जी की जो व्याकरण है उसको हम पढ़ें, जिसको योग सिद्धांत कौमुदी श्री वरदराजाचार्य जी ने लिखा है अति सरल करके। पाणिनि जी के व्याकरण में 4000 सूत्र हैं बंधुओं, 4000 सूत्र हैं। लेकिन उन व्याकरण की अष्टाध्यायी को पढ़ने से पूर्व लोक सिद्धांत कौमुदी आजकल एक प्रचलन में है कि लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ी जाती है, और सर्वाधिक महत्व लोक सिद्धांत कौमुदी का हो गया है, जो श्री वरदराजाचार्य जी ने लिखा है 1275 सूत्रों की, बहुत लघु मतलब छोटा। तो छोटे से सिद्धांतों वाली जो कौमुदी है, व्याकरण के सिद्धांत को, व्याकरण के निष्कर्ष को, जो हमारे मन मस्तिष्क तक व्याकरण को, संस्कृत के व्याकरण को बहुत सरल और सुगम तरीके से हम तक पहुंचा सके, वो लोक सिद्धांत कौमुदी है। तो कहते हैं कि लोक सिद्धांत कौमुदी को प्रारंभ करने से पहले श्री वरदराजाचार्य जी महाराज ने माता भगवती सरस्वती को, वाग्देवी को प्रणाम किया है। और क्या कहते हैं कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं कि अहम श्री वरदराजाचार्य नत्वा सरस्वतीं देवीं, मैं सरस्वती देवी को प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले शुद्धाम गुण्याम करोम्यहं, जो शुद्ध गुणों को करने वाली हैं, जो जीव के हृदय में जो अंधकार है, जो अज्ञान का अंधकार है, उस अज्ञान के अंधकार को हटा करके ज्ञान के प्रकाश से जो जीव को भर देती हैं, वो माता भगवती सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किम प्रयोजनम प्रणाम करोति, किस प्रयोजन से आप प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं कि पाणिनीय प्रवेशाय, जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, उस अष्टाध्यायी को अति सूक्ष्म करके मैं, सूक्ष्म करके क्या कर रहा हूँ? बोले पाणिनीय प्रवेशाय, उस लोक सिद्धांत पाणिनि में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, अपनी मति और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध गुणों को करने वाली देवी भगवती सरस्वती को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और उसके क्या होगा? बोले लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। लघु सिद्धांत कौमुदी जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी से 1275 सूत्रों को लेकर के मैं लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को लिख रहा हूँ व्याकरण के। इसलिए मैं भगवती सरस्वती से प्रणाम करता हूँ कि मेरी मति गति को शुद्ध और निर्मल रखें। तो इस प्रकार से ये मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक दोनों प्रकार का मंगलाचरण है। नत्वा शब्द शुरुआत में ही है, तो मतलब नमस्कार तो किया ही किया है। और अंत में कहते हैं पाणिनीय प्रवेशाय, मतलब वस्तु को भी निर्देश दे रहे हैं किस में प्रवेश पाने के लिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बोले पाणिनीय ग्रंथ में प्रवेश पाने के लिए माता सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। अब बात आती है सूत्रों की। तो जो महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखे हैं, उन सूत्रों को हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। वो सूत्र कौन कौन से हैं? पहला सूत्र लिखा है अ ई ऊण, दूसरा है री ली क, तीसरा ए ओंग, चौथा ए ऐ औ च, ह य व र ट, लण य मंगड़नम, झ भयम, घ ढ ध श, जब गढ़ दस, ख फ छ, ठ थ च ट त व, क प य
स श स हर, स श श र ह ल। ये 14 सूत्र हैं। इनको कहते हैं अक्षर समाम्नाय या शिव सूत्राणि। अक्षर समाम्नाय शिव सूत्राणि। शिव सूत्राणि, ये भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए शिव सूत्र हैं, जिनको हम शिव सूत्र कहते हैं। तो बहुत सुंदर हैं। ये वर्णमाला भगवान शंकर के डमरू से जो निकली है, इनको शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये पाणिनि जी ने लिखा है। अब बात आती है कि इसमें या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, ये क्या हैं? तो कहते हैं ये अंतस्थ वर्ण हैं, ये अवर्गीय व्यंजन है। ये किसी वर्ग से संबंध नहीं है इनका, अवर्गीय, अवर्गीय व्यंजन है। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। अवर्गीय व्यंजन है, इनका किसी भी वर्ग से, वर्ग मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, फा वर्ग, तो किसी भी वर्ग से इनका संबंध नहीं है। या, रा, ला, वा। और दूसरा बचता है ये जो ऊष्म वर्ण है, शा और शा, स, ये क्या है? बोले ये ऊष्म वर्ण है। ये भी अवर्गीय व्यंजन है, इनका किसी भी वर्ग से कोई संबंध नहीं है। ये भी अवर्गीय व्यंजन है। तो ये वर्णमाला इस प्रकार से श्री पाणिनि जी ने लिखी है कि आ, ई, उण, री, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, है, व, रट, लण, यम, गण, नम, झभय, जब, गड़, दस, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, कपय, सशर, हल। अच्छा, सूत्र की वृत्ति में इसके जो वृत्ति, ये सूत्र लिखे हैं, जो वर्ण लिखे हैं, इसके वृत्ति में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इति महेश्वर सूत्राणि, इति महेश्वर सूत्राणि। तो सिद्धांत कौमुदी किताब अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इति महेश्वर सूत्राणि, इति महेश्वर सूत्राणि, सूत्राण्यादिति संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्यः इतः हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः लण मध्ये तो इति संज्ञकः। कह रहे हैं इति महेश्वर सूत्राणि, ये सूत्र हैं। ये कौन से सूत्र हैं? बोले ये महेश्वर सूत्राणि, शिव सूत्राणि। इति महेश्वर सूत्राणि, ये 14 सूत्र कौन हैं? बोले महेश्वर सूत्राणि। ये भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त हैं, इसलिए भगवान शंकर के डमरू से मिलने के कारण इनका नाम क्या हो गया? महेश्वर सूत्र हो गया। अब दूसरी बात कह रहे हैं सूत्राणि, सूत्राण्यादिति संज्ञार्थानि। तो कह रहे हैं कि ये जो महेश्वर सूत्र हैं, ये अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए हैं। अण क्या है? अण एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। ये बनता कैसे है? तो अण प्रत्याहार, जैसे आ, ई, ऊण, ऐ उण है। अब इस ऐ उण को ऐ उण बोलने के लिए हमें हर बार ऐ उण ही बोलना पड़ेगा। लेकिन अण प्रत्याहार में क्या होता है? ये अण प्रत्याहार है। अब इस अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण समाहित हैं? तो कहते हैं आ, ई, उ, ण। ये ऐ उण, ये चारों वर्ण इस अण प्रत्याहार में समाहित हैं। जो प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार जो होता है, वो प्रत्याहार बनता कैसे है? तो कहते हैं इन सूत्रों में आप क्या देख रहे हैं? इन सूत्रों में जो प्रथम 4 सूत्र हैं, इनमें स्वरों को कहा गया है। किसको कहा गया है? स्वरों को। ये 4 सूत्र में स्वरों को कहा गया है, 14 स्वरों में। और 10 सूत्र में व्यंजन कहे गए हैं और 4 सूत्र में
स्वर कहे गए हैं। तो स्वर कौन कौन से हैं संस्कृत में? कहते हैं 9 स्वर हैं। 9 स्वर हैं जिनको अच कहते हैं। अच कहते हैं। 9 स्वर हैं और संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। तो कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 कौन हो गए? स्वर हो गए। आप लोग कहेंगे महाराज जब ये 9 स्वर हैं तो अंतिम जो अड़ा है, का है, अंगा है और चा है, इनको क्यों नहीं गिना? बोले ये हलंत वर्ण है, इनमें नीचे हलंत लगा हुआ है। और संस्कृत व्याकरण में जो हलंत वर्ण हैं, जो सूत्र में संस्कृत व्याकरण के जो सूत्रों में जो हलंत वर्ण हैं, उनकी गिनती न तो स्वर में होती है न व्यंजन में होती है। तो यदि स्वर और व्यंजन दोनों में होते नहीं है तो उनको रखा क्यों है? उनको इसलिए रखा है ताकि इनसे प्रत्याहार बन सके, प्रत्याहारों की सिद्धि हो सके, प्रत्याहारों का प्रयोग कर सके हम, इसलिए इन हलंत वर्णों को रखा गया है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये अण प्रत्याहार है तो अण प्रत्याहार में शुरू के आ को ले लिया गया है, अंतिम के णा को ले लिया गया है, तो बना है क्या? अण प्रत्याहार। तो आ और णा को ले लिया, बीच के जो सूत्र हैं, बीच के जो 2 वर्ण हैं ई और उ, इन दोनों वर्णों का समावेश या समन्वय इन इस अण प्रत्याहार में हो गया है। यूँ समझ लीजिए एक शॉर्टकट सिस्टम बना दिया पाणिनि जी ने प्रत्याहार बना करके कि यदि हमको अण बोलना है, अच बोलना है, हल बोलना है, अल बोलना है, हल बोलना है, अक बोलना है, तो इक बोलना है, तो जब बोलना पड़ेगा हमें तो क्या करना होगा? हमको मान लीजिए अच बोलना है, अच होता है स्वर, स्वर कितने हैं? 9। अब हमें अच बोलने के लिए यदि हमने इसने ये कहा कि अच चलिए अच बोलिए, तो अच बोलने के लिए हमें 9 स्वरों को बार बार बोलना पड़ेगा। लेकिन यदि शॉर्टकट बताया जाए तो यदि 9 स्वरों को बार बार बोलेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। यदि शॉर्ट में अच को बोलना पड़े, स्वरों को बोलना पड़े, तो केवल अच कह देंगे तो हमारा स्वर पूरा हो जाएगा, स्वरों का ज्ञान हो जाएगा। अच कहने से 9 स्वरों का बोध अच प्रत्याहार में हो जाता है। तो ये रही बात प्रत्याहारों की। इसलिए जो अंतिम वर्ण हैं, जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण हैं, इनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है। इसलिए इनको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इनको रखा इसलिए गया है ताकि प्रत्याहारों की सिद्धि हो सके, प्रत्याहार बनाया जा सके। प्रत्याहारों का उपयोग संस्कृत में क्या है? प्रत्याहारों का उपयोग संस्कृत में बस इतना है कि जो वर्ण है, जो वर्णमाला है संस्कृत की, उस वर्णमाला को अति सूक्ष्म और शॉर्टकट कर दिया जाए, बस, और कोई उपयोग नहीं है प्रत्याहारों का। सूत्र सिद्धि भी होती है प्रत्याहारों से। तो कह रहे हैं सूत्राण्यादित संज्ञार्थानि, सूत्र जो हैं, सूत्रों में जो अण सूत्र जो हैं, ये जो सूत्र दिए गए हैं ये उण, ये अण आदि संज्ञाओं को सिद्ध करने के लिए हैं। अण आदि जो अण आदि जो संज्ञा है, अण आदि संज्ञा किसके? प्रत्याहार जो हैं, अण आदि प्रत्याहार जो हैं, उनकी संज्ञाओं को सिद्ध करने के लिए ये वर्ण दिए गए हैं। और क्या कह रहे हैं? ऐशाम अंत्या इतः, इन समस्त 14 सूत्रों के अंत की अंतिम वर्ण के जो अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? बोले ऐशाम अंत्या इतः, इसके अंतिम वर्ण इत संज्ञक हैं। ये सब इत संज्ञक कहे जाएंगे। इनकी संज्ञा कौन सी होती है? इत संज्ञा होती है। इन सब की संज्ञा इत ही होती है भैया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 14 स्वरों में 4 स्वरों में कहा है, 4 सूत्रों में, 14 सूत्रों में 4 सूत्रों में स्वरों को कहा है। अब अंत के जो 10 सूत्र बचते हैं, उन 10 सूत्रों में हल यानी व्यंजन कहा है। और व्यंजन की संख्या कितनी है संस्कृत में? तो कहते हैं व्यंजन की संख्या 33 है। 33
व्यंजन बराबर क्या है? अच्छा, हल। संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मोटी मोटी बात है। तो 33 व्यंजन होते हैं, तो 33 अवनव मिला करके कितने हो गए? 42 हो गए। तो इनकी संख्या कितनी? 42 हो गई। अंतिम वर्ण जो है, अंतिम जो वर्ण बचते हैं उनकी गिनती यहाँ पे नहीं होती है। इसलिए अंतिम वर्ण गिनती क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो इत संज्ञक हैं और उनका प्रत्याहार बनाने के लिए काम होता है। तो एषाम अंत्या इतः हकारादि स्वकारः उच्चारणार्थः। अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अण क्या है? अण एक प्रत्याहार है और व्याकरण में प्रत्याहारों का केवल एक उपयोग है कि बड़े से बड़े सूत्र को वह छोटा कर देते हैं। और कह रहे हैं अण प्रत्याहार को बोलने से ऐ उण का बोध होता है। ऐ उण, इन 4 वर्णों का ग्रहण हो जाएगा। तो चारों वर्णों को छोटा करने का उपाय क्या है? अण प्रत्याहार में चारों वर्णों को छोटा करने का उपाय क्या है? बोले अण बोल दीजिए, अण चलिए, ठीक है। तो 14 सूत्रों में इनका जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। 14 सूत्र में देखिए अंतिम वर्ण कौन कौन से हैं, बता दें थोड़ा। अंतिम वर्ण 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण है अण, का, अंगा, चा और क्या है? टा, अणा और मा, इया और इया, शा, शा, वा, या, रा और ला। ये 14 अंतिम वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 कौन से हैं? बोले ये अंतिम वर्ण हैं। 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण ये हैं। इनकी इत संज्ञा होती है। सीधी सीधी बात ये है, इनकी गिनती ना स्वर में होती है ना व्यंजनों में होती है। तो ये कैसे हैं? बोले ये कैसे हैं? कहते हैं ये इत संज्ञक हैं। इनका प्रयोग केवल प्रत्याहार बनाने के लिए होता है, बस। अब कह रहे हैं और ये 14 सूत्र हैं, इनका जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। हकारादि में जो आ है, हकारादि में जो आ है वह केवल उच्चारण के लिए है, ताकि हकारादि जो व्यंजन है उनको बोलने में कोई समस्या ना हो। हकारादि में ये जो हा है, हा, ये कहाँ गया? हा, तो हा में आ रहा है। व्यंजन का शुरुआत 5वें सूत्र से होता है और जो व्यंजन होता है वो अर्ध स्वर से समन्वित होता है। व्यंजन पूर्ण स्वर नहीं होता है। व्यंजन में व्यंजन को आधे स्वर की आवश्यकता पड़ती ही है। जितने भी व्यंजन होते हैं बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उपयोग कर पाना, व्यंजनों को बोल पाना बहुत कठिन है। तो व्यंजन यदि किसी के आश्रित होते हैं, या यूँ कहें कि व्यंजन अपने अस्तित्व को यदि समाज में पेश करते हैं तो किसके भरोसे करते हैं? स्वरों के भरोसे करते हैं। यदि स्वर ना हो तो व्यंजनों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हा में जो आ है, मान लीजिए ये हा है हलंत वाला, ठीक है। तो हा प्लस आ बराबर हा। अगर हा हा बोलेंगे हा, तो हा अगर वो बोल रहे हैं हा, तो हा में आ का समन्वय है। तो इस हा में जो आ है वो किस लिए है? कह रहे हैं उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है। कह रहे हैं कि हकारादि में, मतलब हा में
जो आ है, हकारादि से यहाँ से हकारादि जो लिखा है, हका, हा और आदि, तो आदि में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनका ग्रहण हो गया। हकारादि में जो आ दिख रहा है वो केवल उच्चारण मात्र के लिए है, ताकि हकारादि जो व्यंजन वर्ण है उनको बोलने में कोई समस्या ना हो, उनको बोलने के लिए कोई समस्या ना हो। हा में जो व्यंजन है तो व्यंजन वर्ण का शुरुआत 5 सूत्र से होती है, हा, या, वा, र, ट। तो इन सूत्रों में क्या है, आ का समन्वय है। कहीं भी यदि व्यंजनों में बिना सूत्र के व्यंजनों को बोलना बहुत कठिन है, इसलिए व्यंजन अपने अस्तित्व को, अपने होने पने का, कि मैं हूँ समाज में, मेरा भी अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उनको यदि किसी की सहायता लेनी पड़ती है तो वो कौन है, तो कहते हैं वो स्वर है। व्यंजनों में अर्धस्वर हमेशा होता है, हमेशा होता है। तो क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन को बोल पाना संभव नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हकार आदि में जो आ है वह केवल बोलने के लिए है, उच्चारण अर्थ के लिए है, उच्चारण अर्थ के लिए है, ताकि व्यंजन को बोलने में कोई समस्या ना हो। ठीक है। अब कह रहे हैं क्या है, लण मध्य तो उत्संग कहाँ, ये सूत्र की वृत्ति होगी। लोक सिद्धांत कौमुदी में आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है सब जो पढ़ा रहा हूँ मैं। लण मध्य तो उत्संग कहाँ कह रहे हैं, और लण के मध्य में जो आ है, लण में कहाँ गया ये, एक सेकेंड यार, ये सूत्र जहाँ हा है यहाँ पे, यहाँ ला होगा। ठीक है, गलत हो गया था। लण मध्य तो उत्संग कहा, तो ला के मध्य में कह रहे हैं, और लण के मध्य में जो आ है वह इत्संज्ञक है। लण के मध्य में जो आ है वह क्या है, बोले इत्संज्ञक है, क्योंकि ला प्लस आ प्लस णा बराबर लण। देखिए इस लण के मध्य में जो है ला आ रहा है, ठीक है, लण के मध्य में जो आ है तो ला प्लस आ प्लस णा बराबर लण। ठीक है, तो ला में तो आ है ही, णा इत्संज्ञक ही है। ठीक, तो कह रहे हैं लण के इस ला और णा के मध्य में जो आ रहा है वो भी इत्संज्ञक है। क्यों है भैया इत्संज्ञक, तो कह रहे हैं उसकी भी संज्ञा क्या इत्संज्ञक है, क्योंकि ला प्लस आ प्लस णा, तो लण सूत्र में णा की पहले से इत संज्ञा है। लण सूत्र के जो मध्य में जो णा है उसकी पहले से इत संज्ञा है। लण सूत्र में जो पहले से आ है णा है उसकी पहले से इत संज्ञा है, इत संज्ञा है। पर ला प्लस आ बराबर ला में जो आ है उसकी भी इत संज्ञा होगी। इस लण के मध्य में जो इत है, इत आ है, उसको मिलाकर कुल इत वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 15। हमने आपसे कहा था कि देखिए लण सूत्र ये छठा सूत्र है, छठे सूत्र में जो ला और आ के मध्य ला प्लस आ बराबर आ, ला प्लस आ बराबर ला। अब कह रहे हैं ला पहले से इत संज्ञक है, तो कह रहे हैं कि ला और णा के मध्य में जो आ है ये भी इत संज्ञक ही होगा। ठीक है, तो इत संज्ञक आ है। ठीक, तो लण मध्य तो इत संज्ञक, लण के मध्य में जो आ है वो क्या है, बोले वो इत संज्ञक है। इस प्रकार से मिला करके कुल कितने हो गए, इस आ को मिला करके सूत्र कितने हो गए, इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई, अभी हम 14 कह रहे थे, 15 संख्या है। ठीक है, तो 15 इत संज्ञक वर्ण हैं। ये इस प्रकार से ये पूरा बता रहे हैं, 15 हो गई है। तो कहते हैं कि सूत्र कैसे हैं, हमने कहा जो इत संज्ञक वर्ण हैं उनका प्रयोग होता किस लिए है, प्रत्याहार बनाने के लिए होता है। अब मान लीजिए
लण प्रत्याहार था, उसको शॉर्ट करने के लिए ऐ उण लण प्रत्याहार है, लण नहीं अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए अण प्रत्याहार में यदि कहा जाए कितने वर्ण आते हैं, अण प्रत्याहार के मध्य में कितने वर्ण आते हैं, तो 4 वर्ण आते हैं। इन चारों वर्णों का समावेश इस अण प्रत्याहार में है। अब कोई कहे अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो अच में 9 वर्ण आते हैं। अच माने स्वर, और स्वरों में पूरे 9 वर्ण आते हैं। अब कोई कहे हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो हल माने क्या हो गया, व्यंजन। व्यंजन पर कितने हैं, 33। तो व्यंजन की जो संख्या है 33 है, स्वरों की संख्या 9 है, तो 33 वर्ण हल में आते हैं और 9 वर्ण अच मतलब स्वर में आते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। प्रत्याहारों का सिस्टम ऐसा ही है। दुनिया आज शॉर्टकट को अपना रही है। हमारे पाणिनि जी महाराज ने व्याकरण में सर्वप्रथम शॉर्टकट अपना ही दिया था। कैसे अपनाया, बोले प्रत्याहारों को बना करके, कि भाई बार बार एक ही वर्ण को, एक ही शब्द को बोलना पड़ेगा तो आदमी बोर हो जाएगा, इसलिए प्रत्याहारों को बना दो। प्रत्याहारों से इंसान को वर्णों को पढ़ने में, वर्णों को बोलने में, याद करने में आसानी हो जाएगी और उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। संस्कृत का व्याकरण जो है वो पाणिनि जी ने पढ़ाया है, पाणिनि जी ने लिखा है। कहते हैं कि हिंदी की वर्णमाला की तरह ही का खा गा घा अंगा च छ धा इयाँ इस प्रकार से कर दिए होते, पाणिनि जी भी लिख दिए होते, तो क्या दिक्कत थी कि क्या आई उण रील रे के ए ओंग कहीं का वर्ण कहीं उठा के रख दिया है। कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे नहीं रखा है। पाणिनि जी ने जितने वर्ण रखे हैं उन सबका एक समन्वय किया है। समस्त सूत्रों में 14 सूत्र में सर्वप्रथम जितने वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग का प्रथम वर्ण रख दिया है पहले सूत्र में। जितने सूत्र हैं उन सूत्रों का जो पहला सूत्र है कौन कौन सा है, का खा गा घा अंगा, ठीक है। तो उनका जो पहला सूत्र रखा है अंगा ऐ उण, कहाँ गया, का खा गा घा अंगा चा छ झा इयाँ टा ठा रा रा मा, इस प्रकार से सारे सूत्रों को अंगा, ठीक है, अंगा रख दिया। का खा गा घा अंगा, अंगा आ गया, पंचम वर्ण है। 5वां सूत्र कवर्ग का जो 5वां अक्षर है वह अंगा है, ठीक है। चवर्ग का चा छ झा इयाँ, तो इयाँ कहाँ रखा है, ये रखा है इयाँ, पंचम वर्ण रखा है इयाँ। चवर्ग का जो पंचम वर्ण है वह इयाँ है। इस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से रखा है। पहले पंचम वर्ण को रखा, फिर चतुर्थ वर्ण को रखा प्रत्येक वर्ग के, फिर तृतीय वर्ण को रखा, फिर द्वितीय वर्ण को रखा और फिर अंत में प्रथम वर्ण को रखा सभी वर्गों के। तो वर्णमाला तो सब पढ़ाते हैं, पर पाणिनि जी की जो वर्णमाला है वो विशेष तौर पर है। इसलिए संस्कृत का जो व्याकरण है, लोग कहते हैं व्याकरण हम क्यों पढ़ें, कारण क्या है पढ़ने का व्याकरण। इतनी सारी भाषाएं हैं, उनको पढ़ा जाए। आजकल के ज़माने में वैसे भी इंग्लिश का बोलबाला है, हर इंसान इंग्लिश पढ़ने के लिए उतारू है हर तरह से कि इंग्लिश पढ़ा जाए। इंग्लिश पढ़ेंगे तो थोड़ा पैसा अच्छा आएगा, कमाएंगे बढ़िया सब कुछ। पढ़िए इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में क्या है। हमारे घर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी एक भाषा है। लेकिन संस्कृत को कहते हैं वेदवाणी है, देववाणी है। इस संस्कृत को यदि हम समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो अपनी संस्कृति को और अपने जीवन को कभी भी सुसंस्कृत और आनंदप्रद नहीं बना सकते हैं। क्योंकि भाषा जो संस्कृत हमारी है, ये संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है, या यूँ कहूँ कि समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो कुछ पढ़ें ना पढ़ें, अपने बच्चों को संस्कृत के व्याकरण को तो ज़रूर पढ़ाया जाए। एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने अपने जैसी गुरु महाराज की भगवान की कृपा थी, उस हिसाब से जितना कुछ संस्कृत के इसमें सूत्र में था, इन वर्णमाला को पढ़ाने में सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ ऐसा हो
त्रुटि हो लगी हो मेरे से पढ़ाने में या बोलने में कोई बात बुरी लगे तो क्षमा कीजिएगा। और जो भी सुझाव अगर आपको कुछ और पूछना हो, जानना हो, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। तो सूत्र बस यहीं तक, और यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। यहीं पर अपनी आज की कक्षा को मैं संपूर्ण समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वर्णमाला संस्कृत की पढ़ के बहुत आनंद और अच्छा लगेगा। बाकी अगली क्लास में हम हलन्त्यम सूत्र से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।